का समस्या को हमको सामना करना पड़ता है, लेकिन उसमें निराश हताश नहीं बनता। मैं ये कहानी बताऊंगा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत कोई नहीं सुना है। करीब हम समझते हैं साल में पूरा नहीं याद करता हूँ, तो सुन सकता ना विजय, साल में नहीं याद नहीं करता हूँ। हम समझते हैं करीब 1978 में रखिएगा, 1978 उस समय हम लोग किताब बेचते थे और दिनपत्रों में मेला होता था, साल में एक बार मेला। आजकल होता है क्या? आजकल होता है। तो मैं और पास्टर जॉर्ज के आया मेला में किताब बेचने के लिए। ऐसा एक दुकान हम लोग बना लिए और हम लोग किताब बेचे, गर्मी भी था और हम लोग किताब बेच रहा है और प्रचार कर रहा है। उस समय आइवन सब प्रभु के पास नहीं आया। आइवन का पिताजी बहुत इंटरेस्टेड था, आपको याद करते हैं। एनीवे, हम उधर प्रचार किया और शाम हुआ, कहाँ जाएंगे सोने के लिए। हम लोग रात में वहां पर सो गए, वो मेला का मैदान में। नींद में, क्योंकि सब पेशाब करने की जगह था, उधर हम लोग सो गए। उसके बाद सवेरे 2:55 बोला वो रहेंगे दिन में। हमको सिमडेगा जाना था वापस, क्योंकि मेरा किताब दुकान था सिमडेगा में, उसको खोलने के लिए वो जाना था। हम जाने के लिए सवेरे उठ करके जैसे सरकारी बस आया, वो मछली बेच रहा है ना, बगल में सरकारी बस उतरा। हम उतरा, जैसे हम चढ़ने गया, एक आदमी उसके अंदर में वो बहुत दूर से मुंह में पान रखा था, पान छू रहा है। गाड़ी चल रहा, कहाँ धुकेंगे, है ना? मूर्खता से छू रहा है, पूरा मुंह में जो है धूप भर गया। और जैसे गाड़ी रुका वहां पर कहा मेरे ऊपर मेरा ऊपर कमिट शर्ट में पूरा धूप। अब क्या करेंगे, कैसे जाएगा? उसके बाद मेरा दोस्त जो भी था वो फटाफट अपना कमीज खोल दिया और हमको दे दिया। वो हमसे मोटा वाला आदमी है, इतना मोटा वाले का कमीज पहन करके हम समझेगा कैसे जाएगा, बोलिएगा? समस्या है कि नहीं यात्रा में? तो जैसे उनका कमीज पहन लिया, मेरा खोल कर उनको दे। उसके बाद में मैं हमारा दुकान में गया, संदेगा में घूमती है, बैठा हुआ है। उस समय एक मसीह पत्री मिला था हमको, एक मसीह का एक मैगजीन हमको मिला था। उसमें बड़ा लेटर से लिखा है हिंदी में, विश्वास करें, धूको मत। वो पत्रिका में बहुत मोटा अक्षर में लिखा है धूको मत। मैं उसको पढ़ रहा था, उस मैंने देखा ये आदमी जो धूका है ना, कचेरी में काम था सुनदेगा में, कचेरी का काम करके मेरा दुकान से वो जा रहा है। जैसे मैं पढ़ आदमी को देख कर तुरंत हम उधर से निकला, दुकान से दौड़ा उनके पीछे, कुछ नहीं बोला। उनको पत्रिका देख रहे बोले इसको पढ़िएगा, बहुत धूप बना। तो यात्रा है, तरह तरह का समस्या यात्रा में आ जाता है, लेकिन हर समय हम प्रभु के साथ हमको रहना पड़ेगा और विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग बहुत आज हम देखते हैं बहुत आधुनिक युगों में हम रहते हैं। आधुनिक युग तो है, सबके पास सेलफोन है, सबके पास सब कुछ है, आधुनिक युग रहता है। लेकिन ये बाइबल है आधुनिक नहीं है, ये पुराना है, ये पुराना वचन है, ये नया वचन नहीं है, ये पुराना वचन है। परमेश्वर इसको लिखा है, ये हर समय जो है पुराना रहेगा, नया रहेगा। जैसे आप लिखिए, ये वचन जो है कभी भी मिटेगा नहीं,
आकाश और पृथ्वी चला जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी भी मिटेगा नहीं। इसलिए ये वचन, ये बाइबल को हम रोज पढ़ना है। रोज तो कोई नहीं पढ़ता है। मेरा बाइबल एक किताब लिखी है, उसमें कहता है बाइबल रीडिंग रेवोल्यूशन। आज बहुत मसीह है, हम समझते हैं 70% मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ता। रोज पढ़ने का एक होना चाहिए। लास्ट एक महीना पहले मेरे भाई लोग थे, उसमें कोई संदेश सुना रहे थे, उसको बोला है ऐसा करो, एक किताब बाइबल से लीजिए, कुलूसियों के पत्र लीजिए, उसको नोट से नहीं असली बाइबल से पढ़िए। देखिए 4 अध्याय हैं, कुलूसी में 4 अध्याय हैं। ये 4 अध्याय पूरा पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा मालूम? 17 मिनट, 17 मिनट, केवल 17 मिनट लगेगा पूरा कुलूसियों की पत्री पढ़ने के लिए। तो मेरा बाइबल का पत्री का कहना है, वो कुलूसियों की पत्री को 1 महीना पूरा, 1 महीना रोज पढ़िएगा। अद्भुत बात बड़ा से निकल जाएगा उस पत्री वचन से, यदि हम लोग पढ़ेगा मन में भी आएगा। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। आज जैसे बोला, हम लोग आदिम युग में रहते हैं, लेकिन जहां भी देखते हैं हमको कोई प्रकार का डेंजरस, सब जगह में जो है खतरा दिखता है, सब खतरा है। आप लोगों को मालूम है, कुछ दिन से पहले, 3-4 दिन से पहले हवाई जहाज गिरा, हवाई जहाज गिरा। इतने लोगों को 242 लोग बैठे थे वहां, वैसे उठा वैसे नीचे आया, एक आदमी में चोट करके सब सत्यानाश हो गया। अभी देखिए बहुत बड़ा बड़ा पानी जहाज दिन से पहले इस्राएल एक देश है नजदीक, वहां पर जो है पर्शिया, बाइबल का तो उस जगह का नाम है पर्शिया, अभी ईरान का, अभी ईरान, लेकिन बाइबल का था पर्शिया देश। वहां पर जो है इस्राएली लोग बहुत ज्यादा बम गिरा, बहुत सत्यानाश हो गया। और कल रात में ईरान जो है बम गिराया इस्राएल में, पूरे बहुत सत्यानाश हो गया। ऐसा सत्यानाश आज आपस में सत्यानाश 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 कर रहा है। आप देखते हैं रशिया और यूक्रेन देश है, 2 साल से ज्यादा लड़ाई चल रहा है, 2 साल से ज्यादा लड़ाई चल रहा है। हजारों लोग मर गए लड़ाई में, हजार लोग मर गए। इतना घर सत्यानाश, तरह तरह का समस्या आज दुनिया में कर रहा है। हमको कोई सरकार पर भरोसा रखने से नहीं। शांति कहाँ मिलता है? यीशु मसीह में। कहाँ मिलता है? हमारे दुनिया में चर्च में मिलता है। असली शांति जो है चर्च में मिलता है, मसीह यीशु के द्वारा। ये शांति की जगह है, इसलिए इतवार में शांति पाने के लिए हमको चर्च में आना है, आराधना करना है, स्तुति करना है। और विश्वास के बिना हम कुछ प्रभु के लिए नहीं कर सकता है। तो इन दिनों में मैं मनन कर रहा था, इब्रानी का 11 का पहला पद देखिए, इब्रानी 11 का पहला पद विश्वास के बारे में कहता है। विश्वास, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है कि नहीं? आशा और विश्वास आता, विश्वास और आशा। तो इसमें कोई विश्वास कहाँ है? दिखा सकते हैं?
आशा जेल में रहता, आशा कहाँ, विश्वास कहाँ, दिखाई नहीं पड़ता है। अंधे की चीज है बहुत पावरफुल रहता है, अंधे की चीज है ना बहुत अद्भुत रहता है, भयानक काम कर सकता है। विश्वास के द्वारा आज हम 11 अध्याय को पढ़ेंगे, विश्वास के बारे में, परमेश्वर लोगों के बारे में क्या क्या नहीं किया। विश्वास पहले आता है, आशा पहले आता है, विश्वास पहले आता है, आशा पहले आता है। विश्वास आशा इसलिए बोलता मुर्गी पहले आया, अंडा पहले हुआ, मुर्गी मुर्गी पहले अंडा हुआ, ठीक किया गया है ना। हाथी भी को भी एकदम सयाना था, अगर सृष्टि किया परमेश्वर जो भी सृष्टि किया सही ढंग से किया है, आगा नहीं। इसलिए विश्वास जो है अंधे की हुई बातों का नीचे है। तो यदि विश्वास नहीं होने से हम कुछ नहीं कर सकता है। विश्वास जो है वो भयंकर चीज है। आज हम लोग यहाँ पर सेवा करने आया, बहुत दिन से पहले, बहुत साल से पहले, यदि विश्वास नहीं होने से हम इधर सेवा नहीं करते। विश्वास जब किया, विश्वास